महाराष्ट्र की सियासत की बात हम अक्सर करते रहते हैं और मुंबई में इन दिनों काफी घमासान मचा हुआ है क्योंकि तमाम महायुति के दलों की नेताओं की बैठक चल रही है। सीएम कौन होगा, विभाग किसका होगा, बहुत सारी बातें हो रही हैं। इस बीच हमने सोचा कि क्यों ना राजनीति की बात की जाए। लेकिन आप देखिए, ये जो गोला है, ये मुंबई में खासतौर पर बीच किनारे आप जाएंगे, किसी भी बीच किनारे जाइए, जब लोग आते हैं तो उन्हें बड़ा मजा आता है खाने में। अब देखिए कि यहाँ गोला बनाया जा रहा है, मैं एक बार दिखाऊंगा कि जरा दिखाइए किस तरीके से गोला बनता है। सियासत की बात भी होगी, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि समुंदर किनारे हैं तो आज ठंडा, क्योंकि है तो दिसंबर का महीना, लेकिन मुंबई की गर्मी ठंडी सबको पता है कितनी पड़ती है, तो थोड़ा ठंडा लेते हुए। भाई क्या है, सियासत की बात तो हो रही है, आप देखते वक्त हैं, पढ़ते हैं पॉलिटिक्स सीरियस? अच्छा, गोला वाला तो खाने आते होंगे लोग? आते हैं, बहुत जन लोग आते हैं। मुंबई से ही खाते हैं या बाहर के भी लोग खाते हैं? सब जगह से आते हैं। अच्छा, बहुत तो बहुत जगह से आते आज क्या खिला रहे हैं आप हमें? हैं। आप जो खाए काला खट्टा ऑरेंज। हाँ, तो बना दीजिए फिर। देख सकते हैं कि अभी किस तरीके से बना रहे हैं। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है। जो लोग खाते होंगे उन्हें पता है, लेकिन देखिए लेमन डाल के, सोडा ऐड करके, बाकी किस तरीके से देखिए मसाला उसमें डाला जा रहा है। ठीक ये वैसे ही है जैसे आजकल की सियासत चल रही है। अगर हम उससे जोड़ें तो कम नहीं होगा। एकदम इंटरेस्टिंग सियासत है। दूसरी तरफ आप देखिए किस तरीके से तैयार जो है वो किया जा रहा है। चलिए, तैयार है, ये बन के तैयार है। रेडी। अरे वाह, क्या बात है। चलिए, इसको खाते रहेंगे हम लोग अभी। तब तक हम थोड़ा बात करते हैं। आइए कुछ लोगों से भी बात करते हैं हमारे साथ, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि हम सीनियर जर्नलिस्टों को अपने साथ जोड़ते हैं अलग अलग जगह पर। कभी जोड़ते हैं, घर से जुड़ते हैं, कभी आज हमने सोचा कि क्यों ना समुद्र किनारे चला जाए। तो विकास जी हमारे साथ मौजूद हैं, कई सारे चैनल से पत्रकारिता कर चुके हैं। विकास जी, आज हमने देखा कि इनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने बोला कि आज इनको कहीं निकलना है, तो हमने बोला चलिए आप जहाँ जाएंगे आज हम वहीं आपसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। ये बताइए, महाराष्ट्र की सियासत के बारे में, अभी तक सीएम नहीं बना है, 5 दिसंबर को कह रहे लोग सीएम बनेंगे। आप भी देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, क्या लग रहा है इस बार देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे चल रहा है, फिर कभी एकनाथ शिंदे आगे आते हैं? देखिए मनीष जी, मैं आपको ये कहूँगा इसमें कि जहाँ इस वक्त हम बैठे हैं, हाँ। वहाँ से कहीं न कहीं हम पूरी तरीके से कनेक्ट इसलिए भी करेंगे, क्योंकि ये जो समंदर आप पीछे देख रहे हैं, ये बहुत कुछ सिखाता है। इसकी जो लहरें हैं, इसकी जो उथल-पुथल हो रही है, पीछे आप देख सकते हैं लहरों में। जब हाई टाइड आती है, तो इस वक्त कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र की राजनीति में हाई टाइड आई हुई है। अरे वाह! जी। और हाई टाइड इसलिए भी आई हुई है क्योंकि यहाँ कभी कभी नाम जो है वो देवेंद्र साहब का आ जाता है, हाँ, कभी एकनाथ शिंदे साहब का आ जाता है, हाँ। और कभी आ जाती हैं उनकी शर्तें। जी। तो कहीं ना कहीं समंदर से और उनकी जो लहरें हैं हाँ, और हाई टाइड है, उससे हम रिलेट कर सकते हैं आज की महाराष्ट्र की जो स्थिति है हाँ। राजनीति की। बिल्कुल, मेरे भी दिमाग में वही चल रहा था। इसमें मैं 2 शब्द और ऐड कर दूँ कि जिस तरीके से हमने, जैसे उन्होंने बोला कि हाई टाइड वेव्स जो हैं वो महाराष्ट्र की सियासत में आई हुई हैं। वैसे तो तेज़ हवाएँ चलते हैं ना, तो हम सब लोग पतंगे उड़ाते हैं, अभी अगले महीने से शुरू हो जाएगा वो भी। और इसीलिए सियासत की ये जो अटकलें चल रही हैं, इसके बीच में लोग अपनी-अपनी जो जानकारी है उसके हिसाब से अलग-अलग तरीके के पतंगे उड़ा रहे हैं। विकास जी, ये बताइए कि अभी तक जो है सीएम फेस के नाम पर चर्चा जो है अभी तक चल रही है, फेस नहीं हुआ है। अब अपोज़िशन कह रहा है कि अ, जनता ने आपको वोट दिया, अब तक सरकार तो बन जानी चाहिए थी, अभी तक आपने बनाई नहीं। एक तरफ एकनाथ शिंदे जिनकी तबीयत सुनने में आता है कि बिगड़ी रहती है, अभी हॉस्पिटल ले गए हैं, उनको बात चल रही है। तो यहाँ से किस तरीके से देख रहे हैं, 5 तारीख को शपथ हो जाएगा आपको लगता है? क्योंकि बीजेपी के नेता तो यही दावा कर रहे हैं। देखिए अभी तक तो यही लग रहा है कि 5 तारीख को ये सारी चीजें जो है, ये धुआं जो फैला हुआ है कहीं ना कहीं ये साफ होता नजर आ जाएगा। लेकिन उसमें भी बहुत सारी तकनीकी अभी आनी बाकी है। हो सकता है इसको फिर आगे भी बढ़ाया जाए, क्योंकि जो शर्तें हैं मनीष जी, सबसे बड़ी चीज जो हुई है महाराष्ट्र की राजनीति में, वो ये हुई है कि बीजेपी को महाराष्ट्र में इतनी सारी सीटें जो उसे भी लग नहीं रहा था कि वो आएंगी, वो एकदम से सरप्राइजिंगली आ गई। जी। अब कहते हैं ना कि अगर कोई भी चीज सरप्राइजिंगली आपके सामने रख दी जाए, तो फिर आप उससे अंदाजा नहीं लगा सकते हैं आप कि इसे मैं खाऊं या कैसे खाऊं, या अपने दोस्तों को खिलाऊं, या उस दोस्त को खिलाऊं जो मेरा साथ एक ऐसे मोड़ पर उसने दिया, उसको मैं खिलाऊं। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। वही चीज भाजपा में इस वक्त हो रही है। जी। उन्हें अंदाजा नहीं था, सीटें आ गई। अब सीटें आ गई, लेकिन जिन्होंने उनका साथ दिया था जब उनके पास सीटें नहीं थी, तो क्या अब उनको वो अपने साथ रखेंगे, और रखेंगे तो किस ओहदे पर रखेंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त नजर आ रहा है। बिल्कुल, घूम फिर कर बात वही आ रही है कि आखिर जब इतनी सीटें जीत चुके हैं, तो अब जो साथ में सहयोगी दल है, उनको कौन-सी सीटें दी जाएँ, कौन से विभाग बाँटे जाएँ, इसी के इर्द-गिर्द जो है वो चीज़ें चल रही हैं। और एक जो जानकारी निकल के आ रही है, विकास जी मैं आपको भी बता देता हूँ, अगर आपको पता होगा, वैसे तो दर्शकों को बता दें कि एक तरफ एकनाथ शिंदे की तबीयत जो है वो कही जा रही है कि अभी बिगड़ी हुई है, और आज भी
जो मीटिंग होनी थी वो मीटिंग्स जो है वो कैंसिल कर दी गई हैं। विजय रूपाणी जो है वो शाम तक मुंबई पहुंच सकते हैं और कहा जा रहा है कि निर्मला सीतारमण जो है वो 4 तारीख को सुबह मुंबई पहुंचेंगी और उसके बाद बाकी चीजें जो है वो फाइनल होंगे। यानी आज भी जी जी, इसमें इसमें एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि क्योंकि देखिए ये महाराष्ट्र है और यहाँ ये बॉलीवुड का भी केंद्र है, तो इस वक्त जो राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं, जैसे कि एकनाथ शिंदे साहब जो हैं वो बीमार हैं, वो ये बीमार नहीं है, ये मंथन चल रहा है। ये मंथन इसलिए चल रहा है कि टाइम किस तरीके से लिया जाए। और ये कहावत बॉलीवुड में एक फिल्म में मैं आपको बताऊंगा कही गई थी कि ये राजनीति है, यहाँ पर मुर्दों को भी जिंदा रखा जाता है ताकि सही समय आने पर वो बोले। तो ये जो कहते हैं ना कि ये तो भाई खत्म हो चुका है, अब भाई हमारे पास सीटें ज्यादा आ गई हैं तो हम अपनी मनमर्जी से काम करेंगे। लेकिन एक नाथ शिंदे जो है, ही इज अ रियल मैन और उन्हें पता है कि कब, कहाँ और कैसे हथौड़ा मारा जाए और किस पर हथौड़ा मारा जाए, ये उन्हें अच्छी तरीके से पता है। और इसीलिए वो बीमार नहीं है, लेकिन वो टाइम ले रहे हैं और टाइम दे रहे हैं बीजेपी को। अगर बीजेपी ने आज उनका साथ नहीं दिया तो वो आगे जाके बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एकनाथ शिंदे मजे हुए जो है वो पॉलिटिशियन है। वो 2022 के बाद जिस तरीके से जो कुछ भी घटना घटी है वो हमने देखा ही है और उन्हें भी पता है कि बीजेपी ज़्यादा सीटें जीत के आई है, तो इस बार अपना दावा मजबूत करने के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, जिससे बीजेपी पे भी दबाव महसूस हो और वो दिख रहा है। वरना अब तक सीएम का नाम और विभाग का बँटवारा करने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए थी, लेकिन ये जो खींचतान मची हुई है, इन सबके बीच में ये भी सुनने में आ रहा है कि अजीत पवार भी जो है उन्होंने भी कई विभागों पे अपनी नज़र रखी हुई है। जैसे गृह मंत्रालय कर लें, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, जितनी मलाईदार जो चीजें हैं हर मंत्री चाह रहा है कि उसके अंडर में आ जाए। तो विकास जी, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि पेंच तो फंसा हुआ है बहुत तगड़े तरीके से। हर नेता चाहता है कि हमारे अंडर में जो अगर सीएम बीजेपी का बनता है तो हमारे अंडर में कुछ विभाग जो है वो मजबूत विभाग मिल जाए। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे, ऐसा लगता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि वो सरकार में ना आए या बाहर से समर्थन दे, या फिर वो आना ही पड़ेगा कि महायुति गठबंधन के हिस्सा है, या वेट एंड वॉच वाली स्थिति चल रही है? देखिए अभी जो स्थिति बनी है, अगर अजीत पवार की भी बात करूं मैं, तो अजीत पवार इस वक्त जो हैं वो उस दोस्त की तरह हैं जो चाहता है कि अपना एक जो दोस्त है वो साथ में रहे, लेकिन उसको इतने तवज्जे नहीं दिया जाए। जैसे अगर 3 दोस्त होते हैं, कहीं अब आपने भी देखा होगा कि कॉलेज और स्कूल टाइम में जब 3 दोस्त होते हैं तो उसमें एक दोस्त होता है वो ये चाहता है कि मैं दूसरे दोस्त से करीबी मेरी जो है वो लगातार बढ़ी रहे, और तीसरा दोस्त अगर करीब आता है तो उसको थोड़ा सा जो है वो लगता है कि नहीं, मेरी दोस्ती इसके साथ ज्यादा हो तब मैं फायदा मुझको ज्यादा होगा। तो अजीत पवार की स्थिति इस वक्त वही है कि वो चाहते हैं कि मलाईदार जो प्रोफाइल हैं, पोर्टफोलियोज, वो उनको मिल जाए। और वो तभी संभव हो पाएगा अगर शिंदे साहब को एक प्रमुख रूप से अगर वो देखिए मुझे तो लगता नहीं है कि वो ऐसा हो पाएगा कि उनको फिर से जो है सीएम बना दिया जाए। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ मनीष जी, बार बार ये बोल रहा हूँ कि अभी वेट एंड वॉच वाली स्थिति इसलिए है, ये बीमार नहीं है, वो समय दे रहे हैं और समय समझने का दे रहे हैं। अगर मैं रूपाणी साहब की बात करूं, वो क्यों आना पड़ रहा है उनको महाराष्ट्र में, बताइए? इसीलिए आना पड़ रहा है कि ये जो पूरी स्थिति अभी बनी है, अगर इसको नहीं संभाला गया, मैं नो डाउट ये बोलूंगा आपको कि अभी बॉल जो है वो बीजेपी के ही पाले में है। लेकिन ये जो 2 लोग हैं, उनके 2 दोस्त, अगर ये दोनों दोस्त उनके साथ नहीं रहे तो आगे अगर जाकर अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो फिर अकेले ही खड़ा रहना पड़ेगा बीजेपी को। तो ये इस वक्त की स्थिति है। जी बिल्कुल, यानी जो भी सियासत है उसमें फूक फूक के कदम हर पार्टी जो है वो रखना चाहती है। और फिर से मैं यही कहूंगा कि हर समय हम लोग जो है चुनाव के जो सियासी गणित है उसको समझने की कोशिश करते हैं। और आज मुंबई में जो है क्योंकि मुंबई में हम हैं और मुंबई में जो बीचेस हैं वो बहुत खूबसूरत है, बाहर से भी लोग आते हैं घूमने के लिए। और आज हमने सोचा कि कुछ अलग तरीके से आपको दिखाया जाए। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, लेकिन जैसे ही कोई बड़ी खबर आती है फिर हम आपके पास लेकर आएंगे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। और आप देखते रहिए तब तक 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।